मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जो पुनरुत्थान का जो दिन है वो सब में, सारे ग्रह मंडल में, स्वर्ग में, पृथ्वी पर आशा लेकर गया। प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा गया मौत का खुल्लम खुल्ला तमाशा। शैतान को जो है हंसी ठट्टों में यूं उड़ा दिया। जो अब तक हंस रहा था, जो उसके लोग, उसके दूत, उसके समर्पित लोग सब खुश हो रहे, उनके लिए तो दुख का समय। और जो लोग मृत्यु के वश में थे, भय में थे, उनमें जीवन का संचार। और देखें, मैंने बोला कहां से? स्वर्ग, ग्रहमंडल, पृथ्वी। और पृथ्वी पे दो हिस्से, एक जो सपोर्ट में है और एक जो अपोज में है। और मैं आपको लिए बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार में से ही पढ़ाऊं 28वां अध्याय। और फिर हम कुछ चीजें इन जनरल देखेंगे। और फिर इसके बाद मेरी कोशिश रहेगी कि पेंटिकोस्त तक, 50वें दिन तक हम पुनरुत्थान का, बाइबल पुनरुत्थान के बारे में, नए जीवन के बारे में, रिजरेक्शन और रैप्चर, इस बारे में भी क्या बताती है, मेरी कोशिश ये रहेगी। तो हम इसे धीरे धीरे करके पूरा डिटेल में देखेंगे। लेकिन आज संक्षेप में, ब्रीफ में, इन ऑल जो हिस्सा है वो मैं पढ़ रहा हूं, वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय। वहां क्या लिखा है? सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पैर फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आए। और देखो, एक बड़ा भिंडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। और उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्जवल था। उसके भय से पहरे हुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ा गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा। आओ, यह स्थान देखो जहां प्रभु का, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। और देखो, वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। और वे बड़े भय और आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ पड़े। और देखो, यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। और उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। वे जा ही रही थी कि देखो, पहरुओं में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल महायाजकों को कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा कि यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। और यदि यह बात हकीम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। सो उन्होंने रुपये लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। और ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। स्वर्ग से स्वर्गदूत उतर गया है। प्रभु के पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग से पृथ्वी तक भिंडोल हो गया। एक ही स्वर्गदूत उतर, पूरी सेना नहीं, एक स्वर्गदूत। और पत्थर लुढ़का करके बैठ गया। उसके डर से वे उसको देख करके सब पहरुए, वे सैनिक लोग डर गए, बेहोश जैसे हो गए। उनको डर लगा कहीं मार नहीं डाले। प्रभु की जी उठने के बाद स्वर्ग में, मध्य आकाश में, पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर जैसा मैंने कहा, दो ग्रुप, एक वो जो उसका फेवर कर रहे थे, उसके पुनरुत्थान का, और एक जो उसका अपोज कर रहे थे।
और इतिहास बदल गया। क्या लिखा है? सप्ताह का पहला दिन, उनके अनुसार रविवार, परफेक्ट डे, सूर्य उगते ही उसके पहले ही ये घटना, और आज तक जो है ये जीवित है, अलाइव है, मरने गए, समय के हिसाब से कमजोर नहीं पड़ गई, क्योंकि जीवन दे रही है। और सब्त के दिन से सप्ताह समाप्त हो रहा था, पुनरुत्थान से आरंभ हुआ। नंबर 1, स्वर्ग, पृथ्वी जो है आनंद से भर गई। तो एक ग्रुप ऐसा भी था जो इस खबर को दबाने में लगा, और आज तक पौलुस आगे बोलता है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, फुलिशनेस है उन लोगों के सामने जो नाश होने जा रहे हैं, लेकिन जीवन पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य। प्रभु ने मृत्यु का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। मृत्यु तेरी जय कहां है? मृत्यु का भय कहां रहा? जो प्रभु में है वे नया जीवन प्राप्त। हम उसके गवाह हैं। पौलुस बोलता है, मैं उसका गवाह हूं कि प्रभु ने हमारे जीवनों को बदल के रख दिया। सो आए इसको थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे, और बाकी का जैसे मैंने कहा कि आने वाले दिनों में हम कई एपिसोड में पुनरुत्थान को देखेंगे। सो आए बाइबल अध्ययन पे। सो ये वो ईस्टर जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन, जिस दिन प्रभु ने जो है पाप का कारण था मृत्यु, पाप लेकर के आया था शैतान, कब्र, इन सब का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। ये है ईस्टर, ये ईस्टर है, ये पुनरुत्थित जीवन है, प्रभु की मृत्यु और प्रभु का पुनरुत्थान। ये इस स्वर्ग के नीचे ऐसी घटना थी जिसने सारे संसार को जो है बांट करके रख दिया। ईसा पूर्व और ईसा पश्चात। ईस्टर को पास्का, अरेमिक, ग्रीक, लैटिन भाषा में, अर्मेनियन भाषा में ऐसा लिखा जाता है, पास्का। और रिजरेक्शन संडे, मसीहों का जो है महत्वपूर्ण दिन, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। उसके गाड़े जाने के तीसरे दिन ये घटना हुई, और करीब 30वीं शताब्दी में ये बात हुई। 40 जो है दिन का वो उपवास काल खत्म हुआ, फास्टिंग, प्रेयर, पिनेंस समाप्त हुआ, और ये होली वीक का जो है अंतिम दिन, और शैतान यहां से हमेशा के लिए हार गया। पास्का जो है ये वो है, और जो है इसके 50वें दिन फिर पेंटिकोस्ट जब प्रभु उठाए गए, और जो है चूंकि ये जो त्योहार है वो पूर्ण चांद से, फुल मून से या पूर्णिमा से डिक्लेयर होते हैं, क्योंकि हिब्रू कैलेंडर जो है वो पूर्णिमा से या चांद से और 28 दिन का होता है, और हमें मालूम है 28 दिन में चांद जो है पृथ्वी का पूरा राउंड लगा लेता है। तो हिब्रू कैलेंडर आज भी 28 दिन का, और उनके हमारे 12 महीने होते हैं, उनके 13 महीने कैसे होते हैं वो मैंने पहले बता चुका हूं मैं। सो इस रीति से
जो है ये महत्वपूर्ण दिन मसीहों के लिए और सारी दुनिया में 160 कंट्री से ज्यादा 450 करोड़ लोग से ज्यादा इस दिन को आज सेलिब्रेट करते हैं कि प्रभु हमारा जिंदा हुआ मरे हुए में से, और जैसे ही उसकी देह थी वैसी ही देह जो है उसके बच्चों को दी जाएगी जो मर गए, और वैसा ही जीवन जो है प्रभु के लोगों का होगा। और इस टेरन पुरानी अंग्रेजी में एस्ट्रू ओ एस्ट्री ऑस्ट्री ये विभिन्न शब्द जो है इसके लिए उपयोग में लाए गए, लेकिन पुरानी अंग्रेजी में मंथ ऑफ ऑस्ट्री और पास्कल मंथ, फिर अप्रैल महीने में धीरे धीरे ऑस्ट्री जो है ये ईस्टर में चेंज हुआ, और अभी भी लैटिन और ग्रीक भाषा में पास्का जो आरामिक शब्द पास्के से शब्द आया है, वो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और तीसरे दिन उनका जी उठना, ये वो महत्वपूर्ण समय था। और ये जो पुनरुत्थान हुआ ये पिता की ओर से हुआ, और यही पुनरुत्थान पिता की ओर से उन सब लोगों का भी होगा जो प्रभु में सो गए, और जी उठने वालों में मसीह यीशु पहले उठा, और उसके बाद दूसरे जो मसीह में सो गए वे सो जो है हम सबको जो मृत्यु के भय में जीवन जी रहे, अब मृत्यु से डर नहीं लगता, क्योंकि जैसे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, हमारा भी और सबका जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में सब लोग जी उठेंगे, कुछ तो अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत नरक के लिए। ये अनंत जीवन और अनंत नरक डिसाइड होगा आपके पृथ्वी के निर्णय से। सो जैसा मैंने बताया कि उस समय भी प्रभु के जी उठने के समय में भी स्वर्गदूत ने घोषणा कर दी, स्वर्ग में यह बात मालूम थी, पृथ्वी 2 हिस्सों में बढ़ गई। महायाजक, शास्त्री, फरीसी, पुरनिये, वे सैनिक लोग और यहूदी ग्रुप, एक बड़ा वर्ग प्रभु के पुनरुत्थान का इनकार करने लगे, और वहीं चेले, मरियम, उनकी माता, दूसरी स्त्रियां, वे सब, और पौलुस बोलता है कई लोग जो है इस बात के गवाह हैं। और ये पॉजिटिव एविडेंस कि कब्र खाली, और प्रभु जो है कई लोगों को उन्होंने दर्शन दिया, वो कब्र आज भी खाली, और लोग देखने जाते हैं। इमाउस का मार्ग, और ये करीब जो है सिर्फ एक नहीं 8 जगह, तो ये कि कैसे प्रभु ने अपने आप को जीवित बताया, ये उसके गवाह। और जो है पौलुस बोलता है कि सबसे अंत में मैं भी उसका गवाह हूं जिसने मुझे बचा लिया। ये एक लिस्ट है उन लोगों की जिनके जीवन
पुनरुत्थित यीशु के कारण बदले, जिन्होंने प्रभु को साक्षात देखा, वो यहां नहीं वरन जी उठाया। हैप्पी ईस्टर। वो मरे वो में से जी उठाए, और जैसे वो जी उठाए, हम सब भी जो मसीह में है वो जी उठेंगे, मसीह में जी उठेंगे। और सप्ताह का पहला दिन ये हम सब के लिए जो है पुनरुत्थान का दिन। कई लोग संडे और कई विश्वासी उसे पुनरुत्थान का दिन भी बोलते हैं। हर संडे इसको स्मरण करते हैं कि प्रभु हमारे लिए जी उठा। पृथ्वी उसको रोक नहीं पाई, पृथ्वी के लोग रोक नहीं पाए, शैतान उसको दबा नहीं पाए, कोशिश से भरपूर हुई। सो ये वो हमारा प्रभु है। प्रभु हम सबकी सहायता करें, और प्रभु के इस पुनरुत्थान के कारण हम में जीवन आए, हम में भी जीवन आए। और जैसा मैंने कहा कि हम इसको डिटेल में देखेंगे, पुनरुत्थान को डिटेल में देखेंगे, लेकिन आज सिर्फ ये देख करके जा रहे हैं कि सप्ताह का अंतिम दिन सबत और सप्ताह का पहला दिन पुनरुत्थान का दिन। नंबर 1, प्रभु के पुनरुत्थान के बाद स्वर्गदूतों को मानो। पृथ्वी में जब डाली गई तो पृथ्वी 2 हिस्सों में बंट गई, एक जो उस पर विश्वास कर रहा था, एक जो विश्वास नहीं कर रहा था। वर्तमान में भी यही स्थिति। प्रभु का प्रथम आगमन हुआ, चाहे विश्वास करो चाहे मत करो, प्रभु का द्वितीय आगमन भी होगा, चाहे विश्वास करें चाहे ना करें। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने स्वरों को जी धन्यवाद देते हैं इस जी उठे दिन के लिए प्रभु, जिसके कारण सारी पृथ्वी, सारा स्वर्ग, सारा ग्रह मंडल प्रभु 2 भागों में बढ़ गया, ईसा पूर्व और ईसा पश्चात। प्रभु यदि आज जो तारीख है वो हम डिक्लेयर करते हैं कि आपको पृथ्वी पर आए इतने वर्ष, इतने माह और इतनी तारीख हो गई, चाहे लोग आप भरोसा करें या न करें। आप प्रथम आगमन भी हुआ प्रभु आपका द्वितीय आगमन भी हुआ। और धन्य है वे जो प्रभु आपके लहू से धुले गए, और आप उन्हें आश्वासित करते हैं कि मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं। जैसे पिता ने मुझे शरीर दिया है वैसे ही शरीर तुम्हारा भी होगा। सो प्रभु सारा आदर और महिमा और इज्जत आपको देते हैं। और उन लोगों के लिए जो अभी तक आपको नहीं जान पाए, दुआएं करते हैं प्रभु ऐसों पर भी आपकी कृपा होने पाए, कि वे भी अपनी मृत्यु के पहले और आपके द्वितीय आगमन के पहले इन बातों को समझ पाए और आपके नजदीक आ पाए, ताकि जब अंत का समय, वो जजमेंट का समय हो, सब जीवित होंगे, ऐसा आपका वचन कहता है। कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने सदा की मृत्यु के लिए, और इसका निर्णय वे पृथ्वी पर करेंगे। प्रभु सारा गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर शमा इस्राएल Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.